हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को यूपी स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा और पूरा फॉर्म भर के बताऊंगा कि पॉलीटेक्निक, सीपेट और आईईआरटी वाले स्टूडेंट कैसे अप्लाई करें। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि जो लास्ट डेट था अप्लाई करने का वो 5 नवंबर था, बट अभी डेट एक्सटेंड हो चुका है और जो न्यू डेट है 15 दिसंबर हो गया है। तो आप लोग 15 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जान लेते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगने हैं। उसके आप डॉक्यूमेंट पूरा बनवा लो। तो सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होना चाहिए, हाफ फ़ोटो आपके पास होने चाहिए, और इनकम सर्टिफिकेट, आय प्रमाण पत्र। जब आप आय प्रमाण पत्र बनवाओगे तो आप उसमें वैल्यू जो डलवाना 2 लाख से कम डलवाना। अगर जनरल कैटेगरी है तो 2.5 लाख तक डलवा सकते हैं। फिर आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र। ये जो आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र है 3 साल से ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए। इन दोनों की जो वैलिडिटी होती है वो 3 साल तक की होती है। फिर उसके बाद आपका आता है बैंक पासबुक होने चाहिए आपके पास। कोई ज़रूरी नहीं बैंक पासबुक हो, आपके पास चेक रहेगा तो भी पता चल जाएगा। चेक में भी आपका पूरा आईएफएससी कोड, बैंक के अकाउंट नंबर, नेम, सारा डिटेल रहता है। चेक या बैंक पासबुक जो भी होगा आपके पास, तो उससे देख के आप बैंक डिटेल फिलअप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आधार नंबर होना चाहिए। तो आधार नंबर तो सबके पास होगा। और जो लास्ट डॉक्यूमेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है कि लास्ट क्वालिफाइंग एग्ज़ाम मार्कशीट। अगर आप 11th के लिए आप स्कॉलरशिप भर रहे हो तो आपके पास 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप 12th के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 11th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप बीए, बीएससी, बीटेक या फिर कोई डिप्लोमा कोर्सेज, पॉलीटेक्निक, सीपेट, आईईआरटी, आईटीआई जो भी कुछ आप कर रहे हो ना, तो आपके पास इंटर या 12th या फिर 10th का मार्कशीट होना चाहिए। अगर आप बीटेक कर रहे हो तो आपके पास 12th का मार्कशीट होना चाहिए। अब मैं आपको बताता हूँ कि फॉर्म फिलअप कैसे करना है। तो चलिए, सबसे पहले आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। जो ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट आप देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है scholarship.up.government.in, इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आपको यहाँ पे जाके अप्लाई करना है। अगर आप मोबाइल से अप्लाई कर रहे हो तो आप इसको डेस्कटॉप मोड में कर लेना। डेस्कटॉप मोड में करने से क्या होता है, जैसा आपका डेस्कटॉप या फिर लैपटॉप में खुलता है ना, वैसा आपके फ़ोन में खुलेगा। तो उसके लिए आपको ये कॉर्नर में 3 डॉट पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो इसमें सबसे नीचे जाना, नीचे से लास्ट 3 पॉइंट, लास्ट थर्ड है ना, डेस्कटॉप साइट, इस पर आप क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो एक डेस्कटॉप मोड में आ जाएगा। डेस्कटॉप मोड में आने के बाद आप यहाँ से आसानी से मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। तो उसके बाद आपको स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट है, यहाँ जाओगे आप। स्टूडेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप के लिए तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, फिर लॉगिन करना है, फ्रेश लॉगिन। अगर आप सेकेंड ईयर के लिए अप्लाई कर रहे हो स्कॉलरशिप का तो आपको रिन्यू लॉगिन करना है। पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर आपके पास होंगे तो उससे आप लॉगिन कर सकते हो। तो सबसे पहले आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन देख लो। तो रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक कर दो। देखिए, ये रजिस्ट्रेशन के लिए इसमें बहुत सारे आपको लिंक मिलेंगे, बट आपको कौन सा लिंक चूज करना है आप देख लीजिए यहाँ पे। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो आपको इसमें से लिंक चूज करना है। ये जितने सारे लिंक है इसमें से चूज करना है। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपको कौन सा चूज करना है। अगर आप रिन्यूअल कर रहे हो, अगर आपके पास पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर है, आप लॉगिन करना चाहते हो ना, तो आप यहाँ से रिन्यू कर सकते हो। ठीक है, अगर आप दोबारा रिन्यू कराना चाहते हो उसी रजिस्ट्रेशन नंबर को, तो इन सारे लिंक में से आपको चूज करना है। अभी आप देखिए, अगर आप जनरल SC ST कैटेगरी के हैं तो आपको इसमें से चूज करना है। अगर आप OBC कैटेगरी है तो इसमें से चूज करना है। और अगर माइनॉरिटी कैटेगरी है तो इसमें से आपको चूज करना है। ठीक है, तो आप अगर सपोज करिए आपका जनरल कैटेगरी है तो प्री मैट्रिक, अगर आप 9th 10th के स्टूडेंट हैं तो प्री मैट्रिक पे क्लिक करोगे।
पोस्ट मैट्रिक बोले तो 11th और 12 का। अदर देन पोस्ट मैट्रिक, जो इंटर के बाद अगर आप कोई कोर्स कर रहे हो तो आपको अदर देन पोस्ट मैट्रिक पे चूज करना है। तो आपके लिए ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। आप इसको क्लिक करो, पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो फर्स्ट ऑप्शन क्या आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अध्ययन रहता है, मतलब वो ज़िला, उस ज़िले का नाम चूज करिए जहाँ पे आपका एडमिशन हुआ है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका एडमिशन हुआ है। तो आप यहाँ पे चूज कर लीजिए आपका जिस डिस्ट्रिक्ट में रजिस्ट्रेशन कॉलेज है वहाँ पे चूज करिए। अगर मैं लखनऊ चूज करता हूँ, देखिए मैंने लखनऊ चूज कर लिया। अभी उसके बाद सेकंड कॉलम में क्या है, शिक्षण संस्थान, यानी कि कॉलेज का नाम क्या है, आपका कॉलेज का नाम चूज करना है। तो आप यहाँ पे आओगे तो लखनऊ में जितने भी कॉलेज हैं उन सारे कॉलेज का नाम आएगा, बट ये जो नाम है ना अल्फ़ाबेटिकल दिया हुआ है, ABC ऐसे करके मिलेगा आपका। तो आपका जो भी कॉलेज है वो कॉलेज आप चूज कर सकते हैं। अगर आप सीपेट के स्टूडेंट हैं तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सेंट्रल इंस्टीट्यूट, देखिए सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, आप इसको चूज कर सकते हैं। अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हैं तो पॉलीटेक्निक जो गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक है उसका नाम किससे आएगा, G से आएगा, तो आप उसको चूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक लखनऊ, आप पॉलीटेक्निक चूज कर लो। जो भी आपका कॉलेज है या फिर IET है, जो भी है उसको आप चूज कर सकते हो। उसके बाद आप कैटेगरी चूज कर लियो अपना OBC कैटेगरी। अभी इसको चूज करने के बाद क्या आएगा, आपका रिलीजन कौन सा है, हिंदू है, आप हिंदू चूज कर लो। उसके बाद क्या आएगा, आपका छात्र छात्रा का नाम, आपका नाम यहाँ पे डालना होगा। जो भी आपका स्पेलिंग जो है आप एकदम करेक्ट डालना, और जो भी आप फिलअप करोगे कैपिटल लेटर में फिलअप करना है। फिर सेकंड आपका फादर्स नेम है, मदर्स नेम है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपका डालना है, जो आपका मार्कशीट में है वही डालना है। फिर उसके बाद आपका मेल फीमेल आपका जो भी है आप चूज कर लेना यहाँ से। फिर नेक्स्ट आपका मैरिजुअल स्टेटस है, अगर आप मैरिड हो तो मैरिड यहाँ पे डाल देना है। सॉरी, यहाँ पे क्या डालना, अगर आपका मैरिड से पहले कोई नाम चेंज हुआ है कभी, तो जो नाम चेंज हुआ वो नाम डाल देना, अगर चेंज नहीं हुआ तो उसको छोड़ देना है। फिर आपका हाई स्कूल पास करने का बर्थ पूछ रहा है, आपने किस साल में हाई स्कूल पास किया, जो भी है 2018, 19, 20 एनीथिंग, जो भी आप चूज कर लेना। बोर्ड का नाम, अगर आपका यूपी बोर्ड से है तो यूपी बोर्ड चूज करना है, CBSE या फिर ICSE, जिस इन तीनों में से कोई भी है तो उस बोर्ड का नाम चूज कर लेना। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं है, सपोज करो आप अदर स्टेट के स्टूडेंट हो और आप यूपी में एडमिशन लेना चाहते हो, तो आपका अदर स्टेट का स्टेट बोर्ड होगा, तो आपको अदर्स चूज करना है यहाँ पे। फिर हाई स्कूल का जो आपका रोल नंबर है, आप यहाँ पे रोल नंबर फिलअप कर देना, और हाई स्कूल का नाम और एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है आपका। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर डालना है, ठीक है, और ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद पासवर्ड जनरेट करना है। पासवर्ड जनरेट आप कैसे करोगे, उसमें अल्फ़ाबेटिकल होने चाहिए, न्यूमेरिकल होने चाहिए, और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर में आप स्टार नहीं लगाओगे, स्टार को छोड़ के एनीथिंग आप कुछ भी ले सकते हो। तो आपको अगर आपका पासवर्ड बनाना है तो आप सबसे पहले अपने नाम का फर्स्ट लेटर ले लो कैपिटल लेटर में, और सेकंड लेटर जो रहेगा आपके टाइटल का जो फर्स्ट लेटर है उसको ले लो। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 एनीथिंग 3 या 4 डिजिट ले सकते हो, और फिर लास्ट में एक कैरेक्टर लगा दो, हैज या फिर @ एनीथिंग, कुछ भी लगा सकते हो। फिर सेम पासवर्ड यहाँ पे कंफर्म करना, वही पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है, और उसके बाद यहाँ पे कैप्चा कोड दिया हुआ है, एक कोड इस कॉलम में भर देना है। यहाँ पे 75 जो भी है कोड आप यहाँ पे फिलअप कर दोगे।
उसके बाद इसको करने के बाद आप सबमिट जब करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा एक। आप जैसे ही सबमिट करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाएगा। ये देखिए सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा खुल के आएगा। ये आपका रजिस्ट्रेशन स्लिप है, इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ है और किस ईयर के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, 2020 से 21 आपने जो फिलअप किया था वही सब पूरा डिटेल भर के यहाँ पे आ रहा है। आपका कॉलेज का नाम आएगा, कैटेगरी आएगा, आपका डिटेल आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से इसको प्रिंट भी ले सकते हो या फिर इसको आप फ़ोन में सेव कर लो, बाद में प्रिंट ले लेना। ठीक है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन नंबर है आप इसको लिख लेना कहीं पे, क्योंकि इसी को यूज करके आप आगे लॉगिन करोगे। अभी हमारा रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है तो अभी हम लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए आप यहाँ से होम बटन दिख रहा है, आप होम पे चले जाओ, मेन पेज पे। तो चलिए हम लॉगिन करके देखते हैं। देखिए अभी हम अपना रजिस्ट्रेशन हो चुका है तो हम लॉगिन करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर से स्टूडेंट पे जाना है। स्टूडेंट पे जाने के बाद आपको फिर से वही 3 ऑप्शन दिखेंगे। अभी खुल रहा है, काफ़ी स्लो प्रोसेस है। देखिए तो यहाँ पे अभी लॉगिन करना हमें, तो चलिए लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, तो लॉगिन पे आप जैसे क्लिक करोगे या 4 ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको पोस्ट मैट्रिक अदर देन स्टूडेंट, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो अभी आप देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालना है और आपने जो पासवर्ड बनाया था पासवर्ड डालिएगा और यहाँ पे एक कैप्चा कोड यहाँ पे ये डालना होगा। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ इसको लॉगिन करके देखते हैं। आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दीजिए। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो भी है आप यहाँ से डाल सकते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद आप यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालना होगा आपको। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहाँ पे आपका पासवर्ड डालना होगा, जो भी पासवर्ड था आपका। फिर एक कैप्चा कोड है 58593 58593। ठीक, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा, यहाँ पे पासवर्ड रहेगा, यहाँ पे आपका पासवर्ड आएगा और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डालना है और उसके बाद आपको सबमिट करना है। तो देखिए जैसे आप सबमिट करोगे तो आपका लॉगिन का पेज खुल के आएगा। उस पेज के पहले आपको नोटिफिकेशन, कुछ इम्पोर्टेंट निर्देश हैं, आप इसको पढ़ लेना। इसमें जो सबसे मेन निर्देश है उसको मैं आपको बताता हूँ। सबसे मेन क्या है इसमें, जो आपका अकाउंट नंबर है ना वो आपको 11 डिजिट का अकाउंट नंबर यूज़ करना है। इसमें कहीं देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है IFSC कोड भली भांति जांच लें। जो आप अकाउंट नंबर डिटेल डालोगे तो उसमें IFSC कोड होता है बैंक का, वो डालना होगा। और देखिए यहाँ पे लिखा है कि खाता संख्या 11 अंकों से कम अंकों होने पर संबंधित बैंक शाखा में संपर्क करें। यह भी ध्यान रखें कि खाता संख्या 11 अंकों से कम का ना हो। आपका जो अकाउंट नंबर है ना उसमें 11 डिजिट होने चाहिए मिनिमम। अगर 11 डिजिट से कम है, आपका 10 डिजिट है, तो आप नया अकाउंट खुलवा लो दूसरे बैंक में, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो आपका अकाउंट नंबर है वो 11 डिजिट का ही होना चाहिए। उससे कम का ये एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपका स्कॉलरशिप नहीं आएगा। तो आप कोई भी बैंक हो जिसमें 11 डिजिट का अकाउंट नंबर बनता हो, 11 डिजिट या फिर उससे ज़्यादा 12, 14, 16 डिजिट का भी अकाउंट नंबर बनता है,
तो जो जहाँ भी आपको 11 डिजिट से ज़्यादा का अकाउंट नंबर बने, आप उसमें अकाउंट नंबर ओपन करवा लो और उसका IFSC कोड वगैरह आप अच्छे से फिलअप करना। तो ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट नोटिस है, आप इसको ध्यान में रखना। अभी नीचे भी दिया हुआ क्या ना करें, ये सब अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है किसी से शेयर मत करना, ये सब आप पढ़ लेना। सॉरी। उसके बाद नीचे यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना। आप जैसे टिक करोगे यहाँ पे प्रोसीड का ऑप्शन देगा, आप प्रोसीड कर देना आगे। तो यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है और रजिस्ट्रेशन प्रिंट भी हमने ले लिया है, ठीक है। तो दो प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिया। इसके लिए 2 प्रोसेस में ओके का टिक दिखा रहा है। अभी आपको नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करें, आपको अप्लाई करना है अभी। तो अप्लाई करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे खुल के आ गया है। तो सबसे पहले हमें अपना पूरा डिटेल भरना है। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन डिटेल है, यहाँ पे पाठ्यक्रम का प्रकार भरना है। तो नियमित रेगुलर कोर्स है अपना, तो रेगुलर हमें भर देना है, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस से कुछ कर रहे हो तो आपको जो दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे स्ववित्त पोषित, वो चूज करना है, हमें रेगुलर चूज करना है। नेक्स्ट दूसरा क्या है आपका पाठ्यक्रम का नाम, आप कौन सा कोर्स कर रहे हो उस कोर्स का नाम यहाँ पे चूज कर लो। तो देखिए यहाँ पे डिप्लोमा आपको ए वाला चूज करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स। यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3, डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ईयर ग्रुप 4। अगर आप लेटरल एंट्री के थ्रू जा रहे हैं ना तो आपको फर्स्ट वाला चूज करना है, डिप्लोमा इंजीनियरिंग ग्रुप 3। अगर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 ग्रुप 4 का वाला चूज करना है। बाकी इसमें ऑप्शन है, आप वैसे वैसे चूज कर सकते हो। अगर आप पीजी डिप्लोमा कर रहे हो तो आपको सबसे लास्ट वाला ऑप्शन चूज करना है। तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग 3 इयर्स ग्रुप 4 आपको चूज कर लेना है। अभी इसको चूज करने के बाद आपको ब्रांच चूज करना है। ब्रांच कौन सा है, डिप्लोमा इन सिविल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन आईटी, मैकेनिकल, प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आपका जो भी ब्रांच है आप उसको चूज कर लेना। अब पाठ्यक्रम का अवधि, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो यहाँ पे 1 करना है। अगर आप सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो यहाँ पे 2 करना है। अगर आप थर्ड ईयर के हो तो 3 करना है, ठीक है। तो अभी आपका फर्स्ट ईयर में एडमिशन हो रहा है, आपको 1 करना है और ये 3 साल का कोर्स होता है, इसके लिए यहाँ पे 3 ऑटोमेटिक 3 रहेगा। अभी यहाँ पे एक 5वां ऑप्शन क्या है, क्या आप लेटरल एंट्री के आधार पर एंट्री ले रहे हैं। तो अगर आपने लेटरल एंट्री के आधार पे एडमिशन ले रहे हैं तो चूज करना यस, अगर नहीं तो नो, ठीक है। लेटरल एंट्री के लिए जो जाएगा वो सेकेंड ईयर में उसका एडमिशन होगा। अब यहाँ पे जो 6 कॉलम है तो यहाँ पे नो चूज कर लेना है, ठीक है। अभी यहाँ पे जो 6 कॉलम है ना, आवासीय या दीवा छात्र, यहाँ पे अगर आप हॉस्टल में हैं, अगर आप हॉस्टल में रह के स्टडी कर रहे हो तो आपको आवासीय छात्र चूज करना है। अगर आप हॉस्टल में नहीं हो, कहीं बाहर रूम लेके रहते हो या फिर घर से अप डाउन करते हो तो आपको दीवा छात्र चूज करना है, ठीक है। तो अगर आप हॉस्टल में हो तो आवासीय कर दो, अगर बाहर हो तो दीवा पे चूज कर दो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश तिथि। आपका जो एडमिशन हुआ है वो किस डेट को हुआ है वो डेट डालना है यहाँ पे। तो जब भी आपका एडमिशन हुआ यानी कि 30 अक्टूबर जो भी है, आपका एडमिशन डेट जो है वो यहाँ पे डाल देना। फिर 8वां क्या है, पाठ्यक्रम के वर्तमान सत्र में प्रवेश तिथि, ये भी सेम है तो आपका वही डेट रहेगा जो एडमिशन डेट है, सेम यहाँ भी वही रहेगा।
फिर आपका विश्वविद्यालय बोर्ड एफिलिएटिंग एजेंसी का नाम, आपका जो बोर्ड था उसका जो रोल नंबर था वो रोल नंबर आपको डाल देना है। आपका जो हाई स्कूल का रोल नंबर है ना, वो रोल नंबर आपको चूज़ करना है यहाँ पे। तो जो भी रोल नंबर था यहाँ पे चूज़ कर लेना आपको। उसके बाद आपका क्या है, उसके बाद बोर्ड कौन सा था, कौन सा यूनिवर्सिटी था, वो यूनिवर्सिटी आपको चूज़ करना है। तो अगर आप डिप्लोमा स्टूडेंट हो, यूपी के स्टूडेंट हो ना, तो आपको बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चूज़ करना है। अगर आप सीपेट को स्टूडेंट हो तो आपको अदर्स चूज़ करना है। अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हो तो आपको बीटी यूपी चूज़ करना है। यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन आपको ये चूज़ करना है। अगर आप सीपेट को हो तो अदर्स चूज़ करना है। अगर आप यूपी पॉलीटेक्निक में एडमिशन लिए हो या फिर आईईआरटी में एडमिशन लिए हो तो यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन चूज करना है, बीटी। ठीक है। अभी क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम में कक्षा 12 के आधार पे हुआ है? नो। अगर आप 12th के बेस पे एडमिशन ले रहे हैं तो यस कर देना है। अगर हाई स्कूल पे ले रहे हैं तो नो कर देना है। पाठ्यक्रम की पात्रता मतलब जो डिप्लोमा कोर्सेज है या फिर बीटेक कोर्सेज है उसमें एडमिशन लेने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, तो एलिजिबिलिटी यहाँ पे डाल देना है। अगर इंटर है तो इंटर डालना है, बीटेक कर रहे हो आप तो इंटर चूज करना है, बीएससी कर रहे हो तो इंटर चूज करना है, अगर आप डिप्लोमा कर रहे हो तो 10th चूज करना है। क्या वर्तमान पाठ्यक्रम में प्रवेश यूपीएसडब्ल्यू, एकेटीयू, जेडब्ल्यूसी, यूपी, नीट के माध्यम से प्रवेश हुआ है? अगर आप पॉलीटेक्निक कर रहे हो ना तो आपका जेडब्ल्यूसी यूपी के थ्रू हुआ है, आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप मेडिकल का कोर्स कर रहे हो तो भी यहाँ पे यस करना है क्योंकि नीट के थ्रू होगा आपका एडमिशन। अगर आप बीटेक में एडमिशन ले रहे हो तो यूपीएसडब्ल्यू के थ्रू ले रहे हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे यस कर देना है। अगर आप सीपेट स्टूडेंट है तो आपको यहाँ पे नो कर देना है। ठीक है, सीपेट वाले यहाँ पे नो करेंगे, जो यस करेंगे आप यहाँ पे अपना रोल नंबर यहाँ पे पूरा डिटेल डालना होगा, कितना रैंक था, ठीक है, वो सब डालना होगा। अगर आप नो करते हो यानी कि सीपेट वाले तो आपको यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा नहीं भरना है। अब आपका हाई स्कूल का जो सर्टिफिकेट है उसका डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो आप यहाँ पे अपना पूरा हाई स्कूल का डिटेल भर दीजिए, आपने किस सन में पास किया था, टोटल कितने नंबर का आपका हाई स्कूल का पेपर होता था। टोटल छः पेपर होते हैं तो 600 होता है उसका पूर्णांक जो होता है। आपने कितना नंबर आपको मिला था और परसेंटेज कितना था वो सब फिलअप कर देना। फिर कौन से बोर्ड से आपने हाई स्कूल किया है, यूपी बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, जो भी है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद यहाँ पे ये कैप्चा कोड ये डाल देना। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस आपको यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है और सबमिट कर देना है। तो आप चेक बॉक्स पे टिक करिए और सबमिट कर दीजिए। ठीक है, तो देखिए अपना जो रजिस्ट्रेशन का नेक्स्ट प्रोसेस था वो हो गया। अभी फिर एक स्टेप आगे हम लोग बढ़ गए हैं। अभी हमें जो आय जाति प्रमाण पत्र है ना, अपना जो डिटेल है वो भरना है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे सब कास्ट क्या होगा आपका जो भी है आप यहाँ पे भर सकते हैं। ठीक, आवासीय आपका जो एड्रेस है, आपके गांव का जो एड्रेस है आप यहाँ पे एड्रेस भर सकते हो। आपका जो एड्रेस है वहाँ पे एड्रेस भरना है। फिर अगर आप विकलांग हो तो यस करना है, अगर आप विकलांग नहीं है तो नो कर देना है। फिर यहाँ पे भी आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस पूछ रहा है यानी कि जहाँ पे लेटर वगैरह भेजेगा वो एड्रेस पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक कर देना। तो आपका जो होम टाउन है वही एड्रेस यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। अगर आप चेक बॉक्स पे टिक, अगर आपका
कम्युनिकेशन एड्रेस चेंज करना है तो आप चेक बॉक्स पे टिक मत करना, यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है वो यहाँ पे फिलअप कर देना। उसके बाद एक कैप्चा कोड जो है इसमें फिलअप करके सबमिट करना है। तो हम जैसे ही सबमिट करेंगे तो अब जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे तो फिर से आपका नेक्स्ट प्रोसेस आ जाएगा। अब देखिए आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो गया है, एजुकेशनल डिटेल हमने फ़िलअप कर दिया है और फिर अपना एड्रेस हमने फ़िलअप कर दिया है। अब नेक्स्ट आपका आ रहा है आय और जाति, जाति और आय यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट का डिटेल यहाँ पर देना है हमें। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सर्टिफिकेट का डिटेल भर देते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जो पहला ऑप्शन आ रहा है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें 2 नंबर होता है, एक होता है जाति प्रमाण पत्र क्रमांक होता है और जो दूसरा होता है आवेदन फॉर्म संख्या होता है। तो प्रमाण पत्र क्रमांक जो होता है ना नंबर, प्रमाण पत्र नंबर जो है वो यहाँ पे फिलअप करना है और यहाँ पे आवेदन संख्या फिलअप करना है। तो दोनों नंबर आपका वहाँ पे लिखा रहता है और वो कब जारी किया गया है, जारी डेट यानी कि इशू डेट यहाँ पे वहाँ पे लिखा रहेगा, आप वहाँ से फिलअप कर देना। ठीक है, उसके बाद आपका जो है छात्र छात्रा के परिवार के सभी स्रोतों से वार्षिक आय, जो आपका आय प्रमाण पत्र में जो आय लिखवाया आपने, हमने बताया था आपको 2 लाख से कम का बनवाना है, तो जो अमाउंट उसमें लिखा हुआ है आय प्रमाण पत्र में वो अमाउंट यहाँ पे भर देना है। ठीक है, आय प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पे भरना है और उसका आवेदन फॉर्म संख्या यहाँ पे भरना है। फिर जो है आय प्रमाण पत्र कब जारी किया गया यानी कि इनकम सर्टिफिकेट वो यहाँ पे फिलअप करके और फिर एक कैप्चा कोड जो है यहाँ पे डाल देना है और चेक बॉक्स पे यहाँ पे ओके करके अपडेट करना है। ठीक है, तो मैं आपको अपडेट करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे भर देते हैं अपना आय प्रमाण पत्र क्रमांक। तो अब जैसे ही आप उसको अपडेट करोगे तो जाति और आय का जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ग्रीन हो जाएगा, यानी कि वो वाला ऑप्शन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अभी नेक्स्ट प्रोसेस आपका क्या आ गया, बैंक आ गया। ठीक है, बैंक के बाद शुल्क, हमने जो फीस जमा किया है उसका डिटेल पूछेगा और लास्ट ईयर का डिटेल पूछेगा अपना। ठीक है, तो अभी हम बैंक डिटेल यहाँ पे फिलअप कर देते हैं। तो बैंक डिटेल फिलअप करने के लिए आपके पास पासबुक या चेक होना चाहिए, या फिर मोबाइल बैंकिंग है तो उसमें भी आपका डिटेल पूरा मिल जाता है, या फिर इंटरनेट बैंकिंग, तो आप वहाँ से अपना डिटेल देख सकते हैं। सपोज करें आपको यहाँ पे बैंक का, आपका जिस बैंक में खाता है वो यहाँ पे बैंक का नाम चूज करना होगा। ठीक है, तो आपका जिस बैंक में आप वहाँ पे चूज कर सकते हो। जैसे कि मैं चूज कर लेता हूँ बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा अकाउंट नंबर है और कहाँ पे है, तो एक जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका बैंक अकाउंट नंबर है उसका नाम डालना है। ठीक, यहाँ पे मैंने बैंक का नाम चूज़ कर लिया और कहाँ पे बैंक अकाउंट है वो चूज़ कर लिया। अभी ब्रांच नेम चूज़ करना है। ब्रांच नेम अगर आप ऐसे ढूंढोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना IFSC कोड यहाँ पे डाल देना है तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, IFSC कोड अभी यहाँ पे ब्लॉक दिखा रहा है, जैसे आप यहाँ पे चूज़ करोगे तो मिलेगा। ठीक, यहाँ पे हमने ब्रांच चूज़ कर लिया, कहाँ पे हमारा अकाउंट नंबर है तो वो चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिलअप करना है और अकाउंट नंबर फिलअप करने के बाद IFSC कोड और पासबुक पे आपका क्या नाम लिखा है वो फिलअप करना है। फिर उसके बाद एक कैप्चा कोड डालने के बाद आपको आगे सबमिट इसको प्रोसेस करना है। जैसे आप प्रोसेस करोगे तो नेक्स्ट ऑप्शन पे ऑटोमेटिक जाएगा ये। तो चलिए हम आपको प्रोसेस करके दिखाते हैं। तो आप जैसे वहाँ पे सबमिट करोगे तो आपका बैंक डिटेल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि ग्रीन हो गया, मतलब कि वो ऑप्शन हमारा पूरा कंप्लीट है। अभी हमें शुल्क यानी कि फ़ीस के बारे में फिलअप करना है और उसके बाद लास्ट ईयर हमने जो पास किया उसके बारे में डिटेल करना है, क्वालिफ़िकेशन के बारे में। ठीक है, तो हम शुल्क, हमारा फ़ीस कितना लगा है उसको हम फिलअप कर देते हैं।
तो जो सीपेट वाले स्टूडेंट हैं वो 36,600 भरेंगे, 600 उन लोगों का फ़ीस लगा है, या फिर आप अपने कॉलेज में पता कर लेना। और जो डिप्लोमा वाले हैं उन लोगों का 13,500 के आसपास में लगता है, ठीक है। तो आपका जो भी फ़ीस लगा होगा आप कॉलेज में पता करके वहाँ से फ़िलअप कर देना, ठीक है। आप इसको फ़िलअप करके आगे बढ़ना होगा हम लोगों को। जैसे हम आगे जाएंगे तो जो लास्ट ईयर क्वालिफ़िकेशन हमारा था उसके बारे में यहाँ पे फ़िलअप करना है। तो आप देख सकते हैं अपना जो शुल्क डिटेल था यानी कि फ़ी डिटेल वो भी कंप्लीट हो गया है। अभी लास्ट ऑप्शन क्या बचा है, लास्ट ईयर का जो हमारा क्वालिफ़िकेशन है उसके बारे में यहाँ पे अब फिलअप करना है, ठीक है। तो लास्ट क्वालिफ़िकेशन अपना क्या था, तो अगर 10th है तो 10th लिख देना है, यानी कि जो भी आपका क्वालिफ़िकेशन है ना वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। तो पास कर देना है, अगर आप प्रमोटेड हुए तो प्रमोटेड, या फिर अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो रिज़ल्ट नॉट एट डिक्लेयर्ड, तो पास हुआ है तो पास लिख देने का, ठीक है। दूसरा क्या है, जो आपका एग्ज़ाम हुआ वो कैसा था, सेमेस्टर वाइज होता था या फिर ईयरली वाइज होता था, तो आपको वो यहाँ पे लिख देना है। तो वार्षिक परीक्षा प्रणाली ईयर वाइज, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपका जो मार्किंग सिस्टम था वो कैसा था, वार्षिक परीक्षा अंक प्रणाली CGS होता है। CGS किस में होता है, बीटेक आप जब करोगे ना तो उसमें CGS सिस्टम होता है, सॉरी CGPA होता है, वो CGS नहीं होता है, CGPA होता है। वार्षिक परीक्षण अंक प्रणाली आपको यहाँ पे चूज करना है। फिर पूछ रहा है लास्ट ईयर में आपने कितना प्राप्त किया, ठीक है, वो यहाँ पे डाल देना है। प्राप्तांक कितना था, तो जितना आपने अंक प्राप्त किया वो डाल देना है, और पूर्णांक कितने का था वो डाल देना है, ठीक है। फिर 60% ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया, और अपने कॉलेज का नाम डाल देना है, जहाँ से भी आपने किया हो वो कॉलेज का नाम डाल देना है। फिर यहाँ पे 43555, ठीक है। आप अपने लास्ट ईयर का जो क्वालिफ़िकेशन है उसका डिटेल यहाँ पे भर दोगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपडेट कर देना है, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया है। आप यहाँ पे देखिए आपके आवेदन पत्र की प्रविष्टियाँ सफलतापूर्वक भरी गई हैं। इसको पूर्ण करने है तो अगले चरण में हमें फ़ोटो अपलोड करना है, बिना फ़ोटो का आवेदन पत्र पूर्ण नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो अभी आपका क्या नेक्स्ट प्रोसेस क्या है, फ़ोटो अपलोड करना है। अगर हम फ़ोटो अपलोड नहीं करते हैं तो हमारा जो फॉर्म है वो कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आपको होम पेज पे जाना है, होम पेज पे, ठीक है। होम पेज पे जाने के लिए यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करें, यहाँ पे आप वो कर दीजिए, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट प्रोसेस अपना क्या है, यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना है। फ़ोटो का साइज़ क्या होगा, 20 KB से 50 KB, मैक्सिमम जो साइज़ है आपका 20 KB होना चाहिए, यानी कि 20 KB से नीचे होना चाहिए फ़ोटो का साइज़। हाफ फ़ोटो होगा। आप जैसे आप यहाँ पे चूज़ करना है, फिर अपलोड करने के बाद यहाँ पे आपका पिक्चर दिखने लगेगा, ठीक है। आप इसको सबमिट, पिक्चर अपलोड करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा आप देख लीजिए। आप जैसे ही पिक्चर अपलोड करोगे ना तो यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि मेरे फॉर्म में कुछ मतलब प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पे उसको वो कर सकते हैं। मैं आपको बता देता हूँ क्लियर करके, मैं आपको पिक्चर अपलोड करके दिखाता हूँ पिक्चर अपलोड कैसे करेंगे। फ़ोटो अपलोड करने के लिए आप पिक्चर कोई चूज़ कर लीजिए, आप अपने मोबाइल फ़ोन से या फिर लैपटॉप से, जहाँ से भी आपको पिक्चर चूज़ करना है आप पिक्चर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पे देखिए पिक्चर आ गया है, अब उसको अपलोड करना होगा। अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद व्यू पिक्चर, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अभी फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको होम पेज पे जाना। होम पेज पे जाने के लिए आप यहाँ पे जो साइन दिख रहा है ना, यहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो होम पेज आ जाएगा आपका खुल के। अभी ओपन हो रहा है तो देखिए अभी आपका 4 प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन हो गया है,
रजिस्ट्रेशन प्रिंट ले लिया हम लोगों ने और अप्लाई कर चुके हैं हम लोग, पूरा डिटेल भर दिया, फ़ोटो भी अपलोड हो गया। अभी अगर आपको लगता है कि कुछ उसमें गलत है तो आप यहाँ पे क्लिक करके उसमें कुछ सही कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि गलत नहीं है तो फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं इसके, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख रहा है आपका मोबाइल आधार नंबर जो है ना वो यहाँ पे वेरीफाई होगा, ठीक है। आधार नंबर वेरीफाई करने के बाद आप केवल अभी एक ही प्रोसेस आपके बचा है, आधार नंबर वेरीफाई कराना है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आप अपना उसको प्रिंट ले सकते हैं। और आधार नंबर वेरीफाई कैसे कराएंगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ना, सॉरी आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, वो OTP इसमें डाल के सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपका ये वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको उसको प्रिंट ले लेना। प्रिंट लेने के बाद उसको कॉलेज में चेक कराना है। अगर आप सही है, पूरा फॉर्म कम्प्लीटली सही है तो उसको आके सबमिट कर देना। अगर सही नहीं है तो अभी करेक्शन कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। अगर पूरा करेक्ट है तो आप यहाँ पे सबमिट करके फिर नेक्स्ट 3 दिन अगले जो 3 दिन आएगा ना, अगले 3 दिन के बाद आप उसको प्रिंट ले सकते हैं। और प्रिंट लेने के बाद आप कॉलेज में बाकी डॉक्यूमेंट लगा के कॉलेज में जमा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी आपका बस यही एक स्टेप बचा है, आप आधार अपना वेरीफाई कराना, फिर सबमिट करके चेक करा के सबमिट कर देना, ठीक है। उसके बाद कॉलेज में जमा कर देना है। तो ये था पूरा प्रोसेस था। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करें और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पूछ सकते हैं। और बाकी फ़िज़िक्स का क्लास चल रहा है तो आप उसको देख सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। तो जो अप्लाइड फ़िज़िक्स है या फिर इंजीनियरिंग फ़िज़िक्स है आप उसको देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।